जो किसी होल का सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वैल्यू उनकी सेम होती है। और हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है, हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो सिंपल सा रूल बन गया कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करें। और ये हम देख सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करें। हाय, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये एक पेनकेक है और हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज इस पेनकेक का मैं एक पीस लेता हूँ, एक ये वाला पार्ट लेता हूँ, इसको ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं। तो मैंने इस पेनकेक का कौन सा फ्रैक्शन लिया? 1/2। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसलिए डिनोमिनेटर 2। एक पार्ट हमने लिया, न्यूमरेटर 1। इसी पेनकेक को दोबारा लेते हैं और इस बार इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और इस बार मैं इस पेनकेक के 2 पीसेस लेता हूँ, ये और ये। तो मैंने इस पूरे पेनकेक का कौन सा फ्रैक्शन लिया? 2/4। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डिनोमिनेटर 4, 2 पीसेस लिए। एक बार फिर से इसी के पेनकेक को ले रहे हैं और इस बार इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इस बार मैं इसके 4 पार्ट्स लेता हूँ, 4 पीसेस लेता हूँ, 1 2 3 4। तो मैंने इस पेनकेक का कौन सा फ्रैक्शन खाया? 4/8। अगर इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो चाहे पेनकेक ये लें, ये लें, ये लें, मैंने पूरे पेनकेक का हाफ पार्ट लिया है, हाफ पार्ट लिया है, हाफ पार्ट लिया है। इसका मतलब भले ये फ्रैक्शंस जो हैं इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, पर वैल्यू वाइज वो होल के सेम पार्ट को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो किसी होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वैल्यू वाइज सेम होते हैं, हालांकि उनकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हों वो क्या हों? डिफरेंट हों। ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं और इसको इस सिंबल से, इक्वलिटी के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 4/8। ये फॉर्मल डेफिनेशन है फ्रैक्शंस की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। वो फ्रैक्शंस जो किसी होल का सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वैल्यू उनकी सेम होती है, बावजूद इसके कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्वल वैल्यूज़। एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं 1/2 फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर 2 से क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 आ रहा है। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे हमने ये जो पार्ट है, जो एक पार्ट है, इसको 2 में फर्दर 2 में डिवाइड कर लिया, तो ये एक पार्ट था तो ये 2 पार्ट्स बन गए, और ये 2 पार्ट्स थे तो ये क्या बन गया? 4 पार्ट बन गया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, पर वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो उस फ्रैक्शन का क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। एक बार और देखें, अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 4/8 आ रहा है। और ये बिल्कुल वैसी हो गया कि इस पार्ट को, इसको हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में, इसीलिए ये हाफ पार्ट का 4 हो गया, और पूरा होल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 8 इक्वल पार्ट्स में। ये प्रोसेस बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई करने वाली प्रोसेस वैसी है जैसे कि हमने हर पीस को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है, हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो सिंपल सा रूल बन गया कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करें? मल्टीप्लाई करें। अब इसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से देख सकते हैं। अगर ये 2/4 जो फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर को मैं 2 से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर को भी क्या करूं? 2 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास वापस 1/2 फ्रैक्शन आ रहा है जो इसके इक्विवेलेंट है। और ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी है कि दो पार्ट जो इसके पार्ट्स थे उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है, 2 की ग्रुपिंग करके हमने एक बना, तो ये 2 ग्रुप का एक पार्ट ये बन गया, 2 ग्रुप का एक पार्ट ये बन गया, तो जो ये 4 पार्ट्स थे वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से एक दूसरा रूल आ गया है,
हम डिवीज़न करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो कैसे क्या फ्रैक्शन होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, शेड द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे रखे हैं और हमें फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्रीज है उनको शेड करना है। तो ये फ्रैक्शन है 5/8, इसका मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो दिख रहा है, और हमें 5 पार्ट्स को क्या करना है, शेड करना है। तो हम ये A1 2 3 4 5 इन 5 को ग्रीन शेड कर देते हैं। और दूसरा फ्रैक्शन है 10/16। ये पूरा होल जो है सेम होल है पर 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें कोई 10 पार्ट सेलेक्ट करने हैं, तो हम कोई 10 पार्ट्स को ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं। हम वही पार्ट लेंगे ताकि हम शो कर सकें कि एक सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 पार्ट्स को हम ग्रीन शेड कर रहे हैं। और दोनों सर्कल्स को शेड करने के बाद हम देख सकते हैं कि पूरे होल के सेम पार्ट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इवन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, पर ये क्योंकि सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल के, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सेकंड एग्जांपल, स्टडी द शेडेड रीजन एंड फिल इन द बॉक्सेस। तो हम देख सकते हैं ये और ये सेम होल है, अलग अलग नंबर ऑफ अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर शेडेड रीजन सेम है। इसका मतलब ये और ये सेम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 4 8 दे रखा है क्योंकि 4 पार्ट्स शेडेड हैं और 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेडेड रीजन 1 है। सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रैक्शन 1/2 आ रहा है। तो ये भी शो कर रहा है कि फ्रैक्शन अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आता है, इक्विवेलेंट। इसी तरह से यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10/16 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आपको ये 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।